18,000 श्लोक हैं और कुल 318 अध्याय बताए गए हैं, जिसमें प्रथम स्कंद में से लेकर के और 12 स्कंद तक। प्रथम स्कंद में 20 अध्याय, द्वितीय स्कंद में 12 और तृतीय में 30 अध्याय। चतुर्थ स्कंद में 25 अध्याय और पंचम स्कंद में 35 अध्याय हैं। षष्ठम स्कंद में 31 और सप्तम में 40। अष्टम में तत्व संख्या के बराबर 24 अध्याय हैं और नवम स्कंद में 50 अध्याय हैं। दसम स्कंद में 13 अध्याय और 12 स्कंद में व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार से 12 स्कंद हैं। बड़ा दिव्य 18 पुराणों की व्याख्या की। सनकादिक ऋषियों ने पूछा, महाराज किस पुराण में कितने 1000 श्लोकों की संख्या है और किस पुराण हटा दी अरे तो दो यार लगाते हो, दो तरीके से बोलते हैं। गांव में रह के ये हाल है, बताओ। कुछ लगा दो भैया, जोन लगा दो मन होता। क्यों ज्यादा तेज है? थोड़ा सा घी डाल दो। उसमें क्या डाला है? बत्ती डाल दिया। हाँ तो उसी में से उसको ट्रांसफर कर दो। बोले सच्चे दरबार की जय। महाराज नारद जी ने व्यास जी को देवी भागवत की महिमा के बारे में जब बताया तो नारद जी महाराज ने देवी भागवत महापुराण की रचना की। 18,000 श्लोकों में को 12 स्कंदों में विभाजित कर दिया। भगवान सुखदेव जी से, भगवान सूत जी से सनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज कौन कौन सी कथाएं आती हैं? सूत जी महाराज ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों सुनो, एक बार एक हयग्रीव नाम का दैत्य हुआ, बड़ा भयंकर। ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, वरदान मांग लिया कि महाराज मेरी मृत्यु जब भी कभी हो मेरे ही समान व्यक्ति से हो। पूरा शरीर मानव का, मस्तक से ऊपर घोड़े का
अब ऐसा तो कोई देवता होता नहीं था। अब ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अब जब हयग्रीव को वरदान मिल गया, जाकर के स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने अपना सतत प्रयास किया, परंतु ब्रह्मा जी का वरदान था, विजय कैसे उस पर प्राप्त हो। समस्त देवता हार गए। अब इसने मन में विचार किया, और क्या करूं? तो वेदों को चुरा लिया। जब वेदों को चुरा लिया, हयग्रीव ने, समस्त देवता सब ब्रह्मा जी के पास पधारे। ब्रह्मा जी से कहा, महाराज क्या होना चाहिए? ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि ऐसा करो, आप सब लोग मिल करके एक चित्र होकर के देवाधिदेव भगवान विष्णु का ध्यान करें। अच्छा, हाँ। अब तो महाराज समस्त देवताओं ने मिल करके भगवान नारायण की प्रार्थना की। भगवान नारायण प्रसन्न हुए, पूछा क्या बात है? महाराज आप तो सब कुछ जानते हैं, आखिर किस प्रकार से हयग्रीव का उद्धार होगा? अब भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, क्यों चिंता करते हो? ऐसा कह करके और भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। अब जब भगवान विष्णु अदृश्य हो गए, दो तीन दिन तक दिखाई नहीं पड़े। देवताओं ने कहा कि प्रभु ने कहा था एक माइक हटा दो तब सही बजेगा। अब देवता जो करें वो प्रेम करें, नाम प्रेम है। हरे 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 हरे। अब देवताओं ने देखा कि दूर भगवान नारायण धनुष बाण को लेकर के युद्ध के लिए तैयार हैं। देवताओं से कहा, तुम लोग आओ, हम युद्ध करेंगे। भगवान नारायण ने भी उस हयग्रीव से युद्ध किया। बहुत दिनों तक युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी का वरदान था, इसलिए विजय नहीं प्राप्त हुई। थक करके भगवान विष्णु उसी
धनुष के बल होकर के और शयन करने लगे। देवताओं ने कहा अभी तक नहीं, अब बनी थी, अब बताओ, अब तो प्रभु भी शयन कर रहे हैं, अब कौन हम सब की रक्षा करेगा? ब्रह्मा जी ने कहा क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? ब्रह्मा जी ने तुरंत एक दीमक को आदेश दिया, जाओ जाकर के धनुष में जो धागा होता है, जाकर के उसका अग्रभाग तुम खा लो। दीमक ने जाकर के धनुष के अग्रभाग को खा लिया और जैसी ही वह डोरी टूटी, उस डोरी के प्रभाव से भगवान विष्णु का मस्तक तुरंत कट करके समुद्र में गिर गया। और जैसे ऐसा हुआ, देवता तो सब हा हा करने लगे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अब देवताओं ने ब्रह्मा जी की तरफ देखा, महाराज आखिर ये प्रभु की कैसी लीला है? सूत जी महाराज कहते ऋषियों, जब इस प्रकार से देवताओं ने ब्रह्मा जी महाराज से पूछा कि महाराज भगवान नारायण का शरीर अलग, मस्तक समुद्र में गिर गया, अभी तक तो ये हम सबकी रक्षा करते थे, कौन करेगा? आखिर ये अचंभा कैसे हो सकता है? इंद्र ने अपने मन विचार से कहा, महाराज ब्रह्मा जी ने तुरंत एक घोड़े के मस्तक को मांग करके और भगवान नारायण के उस धड़ से जोड़ दिया। बोले है ग्रीव भगवान की। भगवान नारायण है ग्रीव के स्वरूप में प्रकट हो गए। भगवान है ग्रीव ने उस दैत्य है ग्रीव से बड़ा विशाल युद्ध किया और युद्ध में उस हैग्रीव को परास्त करके वेदों को मुक्त कर दिया। बोले लक्ष्मी नारायण की जय। और इस प्रकार से भगवान नारायण का एक अवतार हुआ हैग्रीव का। ए भैया देखो, तीन दो चार ठो लड़कियों का दूर दूर बैठा है। असल में कारण यह है कि यहाँ पर हमेशा कथा होती रहती है और जहाँ पर कथाएं ज्यादा होती हैं तो वहां पर घर के लोग कहते हैं बच्चों से जाओ कथा सुनो। हम लोग भी बहुत छोटे छोटे थे, हम लोग के गांव में यज्ञ होती थी, हम लोग जा करके सबसे आगे बैठते थे। ये तो बड़े अच्छे कार्य हैं। ना जाने किस शब्द से हमारे जीवन में बदलाव आ जाए। बोले आदि शक्ति जगदम्बा मैया की। एक बार एक जगह कथा हो रही थी, गुरु जी बड़ी सुंदर कथा कह रहे थे। एक छोटा सा बालक था,
अपने पिताजी के साथ में नित्य प्रति आता था कथा सुनने। बड़े ध्यान से, बड़े मन लगा करके कथा सुनता था। गुरु जी को उस बालक को देख करके बड़ा आनंद आता था। 3 दिन तो वो बालक लगातार आता रहा और चौथे दिन वो बालक नहीं आया। सेठ जी आ रहे थे, बालक साथ में नहीं था। रास्ते में गुरु जी मिल गए। गुरु जी ने पूछा सेठ जी से, क्यों सेठ जी, क्या बात है, आज आपका वो बालक नहीं आया, घर पे नहीं है क्या? भाई बड़ा सुंदर बालक है, बड़े चाव से कथा सुनता है। सेठ जी ने कहा गुरु जी वो था घर पे, तो क्या आज आने की इच्छा नहीं थी कथा में? नहीं नहीं गुरुजी, उसकी इच्छा भी थी कथा में आने के लिए, तो क्यों नहीं लाया? गुरुजी वो जो आपने पहले दिन कथा में बात कही थी ना कि सुबह के समय में 4 बजे उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए, माता पिता के का पैर छूना चाहिए। हाँ कही थी तो, अरे महाराज आपने कहा और मेरे पुत्र ने उसी चीज को करना आरंभ कर दिया। हम लोग सोते रह जाते हैं, बालक सुबह उठता है, स्नान करता है और पूजा करता है, और महाराज जब से घंटी बजाना आरंभ कर देता है तो जब तक हम लोगों की निद्रा नहीं टूटती तब तक घंटी बजाता रहता है। उधर घंटी बंद हुई, इधर किसी तरह से जैसे आंख फिर से लगी, आकर के पैर छूने लगा, मम्मी जी प्रणाम, पिताजी प्रणाम। तो अरे सेठ जी ये तो बड़ी सुंदर बात है, ये तो प्रत्येक बालकों को करना चाहिए। अरे गुरुजी आप कहते हो यही करना चाहिए। हाँ जानते हो गुरुजी, अगर इतने तक होता तो कोई बात नहीं थी। आपने कहा था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। हाँ तो अरे गुरुजी आपसे क्या बताऊं, कल की बात थी, मैं दुकान पर नहीं था, बच्चे को बिठा गया। अब जो सामान मैं 2 रुपए का खरीदता था 5 से 7 रुपए में बेचता था, अब उसने उस सामान को 2 ही रुपए में बेच दिया। अगर कोई गरीब मिल गया, भैया पैसा नहीं है कोई बात नहीं ले जाओ, हमारे पिताजी ने 2 रुपए का इसको खरीदा है। महाराज ऐसे करके उसने तो 1 दिन में हमारी पूरी दुकान खाली कर दी। गुरु जी ने कहा तो क्या सत्य नहीं बोलना चाहिए? सेठ जी मुस्कुराए। सेठ जी ने कहा गुरु जी देखो ऐसा है, करने में और कहने में बहुत बड़ा फर्क होता है। जब कथा में बैठे तब जो आप कहें वो सुन लें, अच्छा लगेगा, लेकिन करना नहीं चाहिए। गुरु जी ने कहा राम राम, हम सब सदैव ये प्रयास करते हैं कि जितना हो सके उतना नया ज्ञान दें, और ये देखो सेठ जी कह रहे हैं कि जो सुना जाए उसको किया न जाए। तो कभी कभी जब गांव बहुत ज्यादा कथा होने लगती हैं तो कुछ लोग ये कहते हैं वही कथा है। और गोस्वामी बाबा लिखते हैं मानस में, जब संपूर्ण राम कथा को भगवान शिव ने मां पार्वती को सुनाई, मां पार्वती ने भगवान शिव से कहा है प्रभु ये कितनी सुंदर कथा है कि राम कथा जे सुनते अघाही,
सुनत अघाही। राम कथा सुनत राम कथा जे सुनत अघाही। राम कथा जे सुनत अघाही। रस विशेष जाना दिन राही। जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के मन में ये भाव उत्पन्न हो जाए कि बहुत कथाएं हमने सुन ली, बहुत व्यास जी आए और चले गए, और हम वही के वही रह गए, तो वो या तो स्वयं से बदलना नहीं चाहते और या तो कथा में आकर के कथा को सुनना नहीं चाहते। नाम ही बोल दो। चलो, क्या नाम बताइए? उनकी माता जी, भैया मदन लाल की माता जी की तरफ से क्या अच्छा अच्छा, चलिए भाई। असल में हम लोग कहीं नाम नहीं बोलते हैं, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात है, मानते हैं, चलिए भाई, लोगों को पता चला हाँ भैया मदन लाल ने दिया। अच्छा, एक विशेष चीज, आपने दान किसको दिया? आप पूजा करने जाते हो, किसको करने जाते हो? अच्छा, लोग भंडारा करते हैं। चलिए इसी बात पे एक 2 मिनट का शब्द, लोग भंडारा करते हैं, तो भंडारे का मतलब, भंडारा 3 प्रकार से होता है। एक होता है भंडारा, और एक होता है गंडारा, और एक होता है संडारा। ए बच्चों,